हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हो और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे हो। मैं भगवान से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो और एक दिन अपनी लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 करवा दिए। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और इसमें टाइप 3 डिस्कस करेंगे आज। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं और जो विद्यार्थी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी हमारी क्लासें हैं उनको आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अवश्य लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथी बंधुओं को भी क्लास के लिए कहें ताकि आप भी दूसरों का भला कर सकें। तो मैं अपने चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्न विद JR ब्रदर्स। और जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल लर्न विद JR ब्रदर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि जो भी हमारी क्लासों का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप हमारी क्लासेस सुचारू रूप से ले सकें। और जो भी हम अपनी क्लास में जो भी नोट्स करवाते हैं मैथ हो चाहे रीजनिंग तो उनका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद JR ब्रदर्स पर जाइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा ताकि जो भी हम अपनी क्लास में नोट्स करवाते हैं उनका PDF उपलब्ध हो जाए या आप हमारी क्लास के साथ साथ नोट्स भी उतार सकते हैं या जब हमारी क्लास सेव हो जाए उसके बाद भी आप हमारे नोट्स उतार सकते हैं। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल लर्न विद JR ब्रदर्स पर न केवल आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं, इसके अलावा हम आपके लिए कंप्यूटर, GK GS, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वर्ल्ड जीके इत्यादि के क्विज डालते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकें और अपनी सफलता सुनिश्चित कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। और हमने हमारा एक टेलीग्राम चैनल लर्न विद JR ब्रदर्स बना रखा है तथा इसी के साथ इंस्टाग्राम पर हम भी आपको मैथ तथा रीजनिंग की महत्वपूर्ण क्वेश्चन रोजाना डालते रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम आईडी JR ब्रदर्स 2022 को फॉलो करें तथा आपको प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध कराए रहेंगे और यहाँ से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की समस्या आए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 810 790 3220 पर कॉल करें। यदि आपको कोई भी टेक्निकल इशू आए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8107903220 पर कॉल करें तथा अपनी समस्या का सॉल्यूशन कराएं। यदि आपको मेरे विषय जनरल मैथ में किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या है तो आप मेरे पर्सनल नंबर 876483786492
मेरे पर्सनल नंबर 8764837892 पर व्हाट्सएप पर आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इस पर आप केवल व्हाट्सएप मान्य होगा, न कि कॉल मान्य होगी, आपका कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं और अपना जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 3। क्लास स्टार्ट करने से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपकी मैथ फैकल्टी का टीचर आर.एस. ठाकुर तथा मैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास के लिए स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी सुनाना चाहता हूं। तो मेरी मोटिवेशन शायरी अच्छे तरीके से सुनेगा और अपने जीवन में धारण करेगा कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, सपने भी हकीकत में बदलेंगे, कि सपने भी हकीकत में बदलेंगे, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो मेरे साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए और अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो अच्छे रिजल्ट पाने के लिए जीवन में सफल होने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए बातों से नहीं मेरे दोस्त, रातों से लड़ना पड़ेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एकमात्र तरीका है हार्ड वर्क। हम कठिन परिश्रम के बिना जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सफलता प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वो है कठिन परिश्रम। इसका ना तो कोई शॉर्टकट है और ना ही कोई शॉर्टकट होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 3 पार्ट 3। आज हम डिस्कस करेंगे इसका नया टाइप 3, डिसऑनेस्ट डीलर। बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान दुकानदार। डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान दुकानदार। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान दुकानदार। कि कोई दुकानदार होता है जो बेईमान करता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डिसऑनेस्ट डीलर। वो बेईमानी किस प्रकार करता है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे आपने दुकानदार से 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम चीनी मांगी, वो आपको कहता है कि लड़के जो आपके पिताजी है वो मेरे दोस्त है, इसलिए मैं 1 केजी चीनी आपको जो मैंने जितने में खरीदी है उतने में ही आपको दे देता हूँ। यानी कि आपके पिताजी मेरे अच्छे दोस्त है, इसलिए मैंने 1 केजी चीनी जितने रुपए में खरीदे उतने ही रुपए में अब मैं आपको 1 केजी चीनी दे देता हूँ। लेकिन दुकानदार के पास वो 1 केजी चीनी के देने के बजाय उसे 800 ग्राम चीनी देता है। तो समझते हैं कि आप लोग यहाँ पर उसने कितने का प्रॉफिट कर लिया, 200 ग्राम चीनी का, और कितने चीनी में से 800 ग्राम चीनी में से गुणा 100, जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो यहाँ पर बेस में आएगा वो हमारी आएगा सेलिंग क्वांटिटी।
जो हमारे यहाँ पर बेस में आएगा वो हमारी क्या आएगी, सेलिंग क्वांटिटी, बेची गई मात्रा। यानी कि दुकानदार ने जितनी चीनी बेची है वो बेची गई मात्रा हमारी सेलिंग क्वांटिटी के रूप में आएगी, और वो सेलिंग क्वांटिटी यहाँ पर बेस के रूप में आएगी। तो दुकानदार ने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी का लाभ प्राप्त किया तथा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर बेस क्या आएगा, सेलिंग क्वांटिटी यानी कि बेची गई मात्रा। तो अब ये ध्यान रखा गया यहाँ पर जो भी बेस आएगा वो क्या आएगा, सेलिंग क्वांटिटी, और सेलिंग क्वांटिटी कितनी है हमारी यहाँ पर 800 ग्राम। तो यहाँ पर क्या आ गया, बेस 800। तो आप समझ गए होंगे। आगे हम इसको क्वेश्चन के थ्रू करवाते हैं, तो आप इसको उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे तो हम आगे बढ़ते हैं और डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन कराते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 1, कोई दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, किंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम देता है, तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को आप करेगा जिस तरह मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया है। तो मैं आपको 10 सेकंड का वक्त देता हूं, आप इस क्वेश्चन को करेगा। ऑप्शन ए 10%, बी 11.11%, सी 12%, डी 9.09%। तो हल 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, लेकिन वो देता कितना है, 900 ग्राम। प्रॉफिट कितने करता है, 100 ग्राम का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट 100। और मैंने बेस में आपको क्या बताया था, सेलिंग क्वांटिटी, यानी कि जो उसने बेची है वो मात्रा। तो यहाँ पर बेची हुई मात्रा कितनी है, 900 ग्राम। तो यहाँ पर कितना आएगा, 900। तो 900 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 11.11%। तो ऑप्शन बी राइट। तो आप इसको उतारिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम किंतु वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन देता है, तो दुकानदार को लाभ क्या होगा, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। जिस तरह मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया है उसी बेस पर ये क्वेश्चन आधारित है, तो आप इस क्वेश्चन को करेगा। तो हल 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम देना होता है, लेकिन वो उसको कितना देता है, 950 ग्राम। कितने का लाभ कमाता है दुकानदार, बेईमान दुकानदार, 50 का। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू
50/20। मैंने आपको बेस में बताया है कि क्या है कि सेलिंग क्वांटिटी यानी कि बेची गई मात्रा। तो यहाँ पर उसने कितनी मात्रा बेची है? 250 गुणा 100। 5 सही 5/19%। 5 सही 5/19%। तो आपका आंसर क्या होगा? 5 सही 5/19%। तो आप इसको उतारिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी इसी का ही एक नेक्स्ट टाइप और है, टाइप 3 का भी टाइप। यदि दुकानदार 100 ग्राम वस्तु होती है, कोई भी 100 ग्राम वस्तु मान लो, चीनी मान लो, 100 ग्राम चीनी जो वो किसी ग्राहक को देता है तो 90 ग्राम देता है और 10% लाभ भी कमाता है, यानी कि 10% लाभ भी कमाता है, यानी कि 110 ग्राम। दुकानदार से लेता है 110 ग्राम चीनी का मूल्य और उसे 100 ग्राम के स्थान पर देता कितना है? 90 ग्राम। यानी कि लेता कितना है? 110 ग्राम चीनी का मूल्य, यानी कि 110 ग्राम जो चीनी थी उसका तो ले लेता है उससे मूल्य और उसे देता कितना है? 90 ग्राम। तो उसे कितना का लाभ हुआ? 20 का। कितने पर? 90 गुणा 100, 200/9। 22 सही 2/9%। आप इसको उतारिएगा। अब हम नेक्स्ट इस पर जो क्वेश्चन आधारित होंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इस टाइप पर जो क्वेश्चन बेस है वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे। तो इस टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन को अब हम आगे आपको देते हैं तथा उनको हल करके बताइएगा। सेम इसी प्रकार से वो क्वेश्चन होंगे। यदि कोई बेईमान दुकानदार पर्सन, यदि कोई बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तथा वह 200 ग्राम की बजाय 160 ग्राम वजन देता है, तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत कितना होगा? यदि कोई बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तथा वह 200 ग्राम की बजाय 160 ग्राम वजन देता है, तो दुकानदार को लाभ परसेंट कितना होगा? तो हल करेगा। 200 ग्राम की बजाय उसे कितना देता है? 160 ग्राम और इस पर लाभ कितना प्राप्त होता है? 20%, यानी कितना? 40। तो 240, यानी कि वो जो ग्राहक होता है, जो कस्टमर होता है, उसे 240 ग्राम चीनी का मूल्य ले लेता है और उसे कितने ग्राम चीनी देता है? 160 ग्राम। तो कितनी कम देता है? प्रॉफिट परसेंट कितनी कम देता है? 80। कितने पर? 160 पर गुणा 100, तो लाभ परसेंट क्या होगा? 50। तो
हुआ, तो आप इसको करेगा। या जो मैं बोर्ड पर लिखवाता हूँ उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद JR ब्रदर्स पर उपलब्ध कराया जाएगा, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, या आपकी इच्छा नहीं हो तो मत लिखो। आपको ये सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद JR ब्रदर्स पर उपलब्ध होंगे। तो आप यहाँ पर केवल समझ सकते हैं, क्योंकि लिखना और समझना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप केवल समझ सकते हो, या आप नोट्स जब हमारी क्लास से हो जाए उसके बाद उतार सकते हो। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 15% यदि कोई बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है तथा वह एक किग्रा के स्थान पर 900 वह एक किग्रा के स्थान पर 920 ग्राम वजन देता है, वजन का इस्तेमाल करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसको हल करेगा। तो मैं आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूं और आप इसको हल करेगा। कि मेरे दोस्त अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, जीवन में कामयाब होने के लिए, अच्छी सिक्योर जिंदगी जीने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे विद्यार्थी, तो आप लगातार अपनी मेहनत करते रहिएगा और एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अब हम इसको हल करते हैं। यदि कोई बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है तथा वह एक किग्रा के स्थान पर 920 ग्राम वजन देता है, तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कि 1 किग्रा यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर उसको कितना देता है 920, और वह कितना परसेंट लाभ कमाता है 15%। तो 1000 का 15% कितना होता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि 1000 का 15% 150 होता है, यानी कि वो उससे कितने 1150 ग्राम। तो वह दुकानदार उस ग्राहक से 1150 ग्राम चीनी का तो मूल्य देता है, लेकिन उसे 920 ग्राम चीनी ही देता है। तो उसे कितनी कम चीनी देता है 230 ग्राम। तो प्रॉफिट 230 कितने पर 920 पर गुणा 100 25%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 25%। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 25%। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 25%। तो आप इसको उतारिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यदि कोई बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर यदि कोई बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचता है तथा वह 1 किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम वजन देता है, तो दुकानदार को लाभ परसेंट होगा या हानि परसेंट होगा, वो कितना होगा ये बता रहा है आपको। तो इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस बार यहाँ पर क्या दे दिया नुकसान। यदि कोई बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचता है तथा वह जो वस्तु होती है वो 1 kg की होती है, लेकिन वो उसको कितने देता है ग्राहक को 800 ग्राम।
तो जो दुकानदार को लाभ परसेंट होगा या हानि परसेंट वो कितनी होगी, तो आपको ये चीज बतानी है। तो हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। यदि कोई बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर, यदि एक वह 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम कितने ग्राम, 1000 ग्राम को 10% हानि पर, कितनी है, 10% हानि 100 900 ग्राम। लेकिन वह 1000 ग्राम के स्थान पर उसको कितनी चीनी देता है, 800 ग्राम। यानी कि वह उससे वह खुद जो चीनी का मूल्य होता है वो मतलब चीनी का मूल्य कितना भी हो मान लो, तो वह 1 केजी चीनी के स्थान पर उससे 10% कम चीनी तो खुद के नुकसान पर देता है, यानी 900 ग्राम चीनी देता है। लेकिन जब वो तोलता है उस चीनी को तो वो उसे 800 ग्राम देता है, यानी कि कितनी कम देता है, 100। कितने पर, 800 पर गुना 100 कितना देगा, 12 सही 1/2%। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या आप इसको करिएगा। तो जल्दी से इसको आप उतार लो। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। आगे क्वेश्चन करेगा, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य के, यदि कोई दुकानदार या कोई बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य के, यदि कोई बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य के 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% के नुकसान पर बेचता है, तथा 32 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप इस क्वेश्चन को करेगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कराते हैं। तो हल इक्वल टू 6 सही 1/4% किसके इक्वल होता है, 1/16, जो कि मैंने आपको प्रतिशत की पार्ट फर्स्ट में बताया था। तो वह 32 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। कितने ग्राम का उपयोग करता है, 28 ग्राम का। लेकिन वह 32 ग्राम पर भी 6 सही 1/4% यानी कि 1/16 का नुकसान कर जाता है। तो 32 का 1/16 कितना होता है, 2। वह 2 ग्राम का नुकसान कर देता है, यानी कि 30 ग्राम। यानी कि दुकानदार ग्राहक, जो हमारा ग्राहक होता है, दुकानदार का कस्टमर होता है, वह उसे 30 ग्राम चीनी का रुपया ले लेता है, लेकिन उसे 28 ग्राम की चीनी उपलब्ध कराता है। तो उसे कितनी ग्राम चीनी का उपलब्ध कराता है, 2 ग्राम। यानी कि दुकानदार को 2 ग्राम चीनी का लाभ हुआ। तो परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू बराबर 2 बटे कितने पर, 28 पर गुना 100। जो बेस होता है, मैंने आपको बताया, जो बेस होता है वो क्या होता है, सेलिंग क्वांटिटी, बेचने की मात्रा। तो 2 बटे 28 तो 1/14, तो ये कितना हो जाएगा, 50/7। तो P परसेंट कितना हो जाएगा, 7 सही 1/7%। P परसेंट 7 सही 1/7%।
तो आप इसको उतारिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई बेईमान दुकानदार गलत वजन से 20% सामान खरीदते 20% सामान खरीदते तथा 20% सामान खरीदते। यदि कोई बेईमान दुकानदार गलत वजन से 20% सामान खरीदते तथा गलत तराजू से 20% की ठगी करता है 20% की ठगी करता है। यदि खरीदने और बेचने के दाम एक है, यदि खरीदने और बेचने के दाम एक ही है, यदि खरीदने और बेचने के दाम एक ही है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आप इस क्वेश्चन को करेगा। तो अब हम आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं। तो हल इक्वल टू बेईमान दुकानदार गलत वजन से 20% सामान खरीदते वक्त यानी कि 100 है, तो 20% सामान खरीदते वक्त कितना? 100 का 20% 120। जो सामान होता है वो तो 20% यानी कि किसी मान लो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं हम सभी, तो किसी किसान से कोई वो है, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे आता है ना वो जहाँ वजन तोलते हैं, काटा। तो जब हम कांटे वाले के पास आते हैं, जो हमारे कुछ भी सामान अनाज लेकर मान लो गेहूं लेकर जाते हैं, यदि 120 केजी गेहूं है तो वो कांटा में 100 केजी बताता है, लेकिन कोई सिस्टम कर रखा होगा उन्होंने, यानी कि 120 केजी के स्थान पर वो हमें 100 केजी बताता है। तो 20% का प्रॉफिट तो यहाँ पे कमा लेता है, और 20% का वो किसी थर्ड पार्टी को बेचता है, कांटे वाला जब कोई भी सामान, तो 20% का यहाँ पे कमा लेता है, यानी कितने देता है उसे? 80 इसके लिए। तो कितने का लाभ कमा लेता है? 40 का कितने पर? 80। सेलिंग प्राइस 80 गुना 100, तो 50% प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 50%। तो आप इस क्वेश्चन को उतार लेगा। हम आगे क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई बेईमान दुकानदार 20% सामान खरीदते वक्त खरीदते समय तथा 20% सामान बेचते वक्त धोखा करता है,
धोखा करता है, तो इस प्रकार लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इस प्रकार जो हमारा लाभ प्रतिशत है क्या होगा? यदि कोई बेईमान दुकानदार 20% सामान खरीदते तथा 20% सामान बेचते समय धोखा करता है तो इस प्रकार लाभ प्रतिशत क्या होगा? पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दिन रात का अंतर था, क्योंकि वो गलत वजन पर था 20%, लेकिन ये कुल वजन पर है। आई एम सॉरी। तो हल, कोई सामान था वो 100 केजी था, तो 20% तो खरीदते समय कितना, तो 100 का 20% 20, 120, और 20% बेचते वक्त 20 कितना होता है 24, तो कितना हो जाएगा 144। तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है? 44% का। इसको इस तरीके से कर सकते हो, सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। तो सक्सेसिव मेथड से करते समय क्या ध्यान रखिएगा? 20% सामान खरीदते वक्त और 20% ही बेचते वक्त, तो 20 + 20 + 20 × 20/100, तो 20 + 20 + 4 कितना 44%। यदि कोई बेईमान दुकानदार 20% सामान खरीदते वक्त तथा 20% सामान बेचते समय धोखा करता है तो इस प्रकार लाभ प्रतिशत कितना होगा? अंत में दुकानदार को 44%। तो आप इस क्वेश्चन को करेगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक टाइप का ही एक टाइप है, आपको सभी को पता होगा, जो प्राइस है वो यदि A अनुपात B में है तो हमारी क्वांटिटी होगी वो B अनुपात A में होगी। यदि हम कोई चीज पहले सस्ती है और फिर महंगी हो जाती है तो वो चीज पहले हमें कम दाम में मिलेगी और बाद में महंगी होने के बाद में वही चीज हमें ज्यादा रुपए मिलेगी। जैसे पहले अब पेट्रोल मान लो 100 रुपए है और माना कि आगामी समय में पेट्रोल 120 रुपए हो जाए, यानी 100 रुपए पर लीटर और आगामी समय में 120 का हो जाए। तो यहाँ पर हमें 100 रुपए का 1 लीटर मिलता था, तो यहाँ पर भी हमें क्या 120 रुपए पर लीटर हो जाए, तो 100 रुपए का 1 लीटर मिलेगा? नहीं, कम मिलेगा। यानी कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आप इसको समझ लो तो हमारे आगामी क्वेश्चन के लिए आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब हम इससे जो क्वेश्चन आधारित है वो क्वेश्चन करवाते हैं आपको। प्रश्न, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा वह त्रुटिपूर्ण वजन से 50 ग्राम की बेईमानी करता है तथा वह त्रुटिपूर्ण वजन से 50 ग्राम की
डिसऑनेस्टी बेईमानी करता है तथा 20% लाभ प्राप्त करता है तथा 20% लाभ लाभ प्राप्त करता है तो उपयोग किया गया वजन ज्ञात करें। तो ग्राहक को मतलब जितना वजन दिया गया है या उपयोग किया गया है तो उपयोग किया गया वजन ज्ञात करें। तो हल 20% लाभ। तो 20% कितना होता है, मैंने आपको परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में बताया था 1/5, यानी कि प्राइस जब 5 से 6 हो जाता है यानी कि 5 होता है प्राइस, लेकिन उसको 20% का लाभ हो जाता है यानी कि प्राइस 5 से कितना हो जाता है 6, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी जो कि प्राइस की क्या होती है अनुक्रमानुपाती, क्वांटिटी 6 से 5 हो जाती है, यानी कि कितनी कम प्राप्त होती है 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना देता है 50 ग्राम, यानी कि 1 50 ग्राम के बराबर हो गया तो उपयोग में की ली गई मात्रा कितनी होगी 5 है, यदि 1 50 के बराबर है तो 5 इसके बराबर होगा 250 के बराबर, तो उपयोग में ली गई मात्रा कितनी होगी किसी भी वस्तु की 250 ग्राम। तो आप इसको उतारिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो वह त्रुटिपूर्ण से 25% अधिक लाभ प्राप्त करता है, लाभ कमाता है, उसके द्वारा 1 किग्रा के स्थान पर उपयोग किए गए वजन कितना होगा, 1 किग्रा के स्थान पर उपयोग किया गया वजन कितना होगा, कितना होगा। अब हम आपको इसका सॉल्यूशन कराते हैं, तो इसका हल होगा, हल इक्वल टू, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो वह त्रुटिपूर्ण से 25% अधिक लाभ कमाता है, उसके द्वारा 1 किग्रा के स्थान पर उपयोग किया गया वजन कितना होगा, यानी कि इसमें क्या दे रखा है 25% लाभ, तो 25% इक्वल टू 1/4, यानी कि जो प्राइस है वो आप कितनी होगी 4 से 5, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5 से 4, तो वह उसके द्वारा उपयोग की गई 1 किग्रा इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 5 इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 4 कितने के बराबर होगा, यानी कि 5 इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 इक्वल टू 200 ग्राम, तो 4 इक्वल टू 800 ग्राम, तो 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम जो वस्तु होगा उसका उपयोग करके जो हमारा दुकानदार है वो 25% का लाभ कमाएगा। तो हम अब आगे क्वेश्चन करते हैं, आप इसको उतारिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 20% खरीदते समय तथा 20% बेचते समय धोखा करता है, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 20% खरीदते समय तथा 20% बेचते समय धोखा करता है तो वस्तु के नकद भुगतान पर वस्तु के नकद भुगतान पर 25% की छूट देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप सभी इस क्वेश्चन को करेगा। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 20% खरीदते समय तथा 20% बेचते समय धोखा करता है तो वस्तु को नकद भुगतान कर 25% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आपको इसका पहला सॉल्यूशन कराते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से करने में कम समय लगे, आप उस तरीकों को अपनाएं, क्योंकि इस परीक्षा में हमें समय बचाना ही होता है, जिससे हम अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके और हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 20% खरीदते समय, यानी कि कोई वस्तु थी 100 रुपए की, तो 20% तो खरीदते समय लाभ कमा लेता है, तो कितने कमा लेता है? 10-20 यानी कि 120। फिर 20% लाभ बेचते समय, तो 120 का 20% 24, तो 144। लेकिन वो 144% का तो लाभ कमा लेता है, लेकिन वो उस पर 25% का छूट दे देता है। तो यहाँ पर 25% की छूट दे देता है। तो 144 का 25% 36, तो 108। यानी कि जो वस्तु 100 रुपए की थी उसको कितने में देता है? 108 में। तो कितने का लाभ कमाता है? 8 का। तो कितने का लाभ कमाता है? 8 का। तो आप इस क्वेश्चन को तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन की एक नई टेक्निक और बताएंगे, जो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगी, जिसको करने में बहुत ही कम वक्त लगेगा, और हम इसको सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। 20% खरीदते समय तथा 20% बेचते समय धोखा करता है, यानी कि वो क्या कर रहा है? अपने लिए लाभ कर रहा है। तो लाभ करने के लिए 20 + 20 + 20 × 20 बटा 100 कितना हो जाएगा? 44%। तो 44% का तो क्या करता है? लाभ। फिर 25% छूट यानी कि नुकसान। तो फिर 44 - 25 + 44 × 25 - 25 बटा 100, तो ये कितना हो जाएगा? 19 - 11, तो 8। तो 8% की क्या करेगा? लाभ प्रतिशत करेगा। तो दुकानदार 8 का क्या करेगा? लाभ प्रतिशत। तो लाभ परसेंट कितना होगा? 8%। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हमने इसको सक्सेसिव मेथड से कर दिया, यानी कि 20% का लाभ, फिर 20% का लाभ, फिर इन दोनों गुणा करके 100 का भाग। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया? 44% लाभ। तो 44% लाभ दे रखा है, फिर वो बाद में जो नकद भुगतान होती है उस पर 25% की छूट दे देता है। तो 44 और 25 फिर से हमने सक्सेसिव मेथड लगा दिया। लाभ के लिए पॉजिटिव साइन और छूट के लिए या हानि के लिए नेगेटिव साइन। तो 44 - 25 कितना आ गया? 19। अब इसको सॉल्व करेंगे। लाभ के लिए पॉजिटिव साइन और छूट या भुगतान की हानि के लिए माइनस। तो 44 × 25 बटा 100, तो कितना आएगा? -11। तो कुल कितना आ गया? 8%। तो जो भी दुकानदार होगा उसे 8% का लाभ होगा। यानी कि कोई वस्तु यदि उसे
ने 100 रुपए में खरीदी है तो वह उसे 108 रुपए में बेचेगा। तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसको उतार लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। फिर हम कल नया टाइप डिस्कस करेंगे परसेंटेज का। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है तथा यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है तथा 1 केजी के स्थान पर 880 ग्राम वजन देता है 1000 ग्राम के स्थान पर 880 ग्राम वजन देता है तथा नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ज्ञात करें। तो हल मैं आपको 30 सेकंड का वक्त देता हूं, तो आप इसको सॉल्यूशन करेगा। तो मैं इतने में पानी पी लेता हूं। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है और 1 केजी के स्थान पर 880 ग्राम वजन देता है तो नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो जिस प्रकार मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया है उसी प्रकार ये इस क्वेश्चन का भी हल होगा। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन को कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखें। इसी प्रकार एक दिन आपका जो आपने गोल सजाया है, जो आपने सपने देखे हैं, उनको अवश्य पूरे करें। मैं भगवान से कामना करता हूँ और अपने जीवन में जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई तक जा सके। तो मैं अब इस क्वेश्चन को हल करवाता हूँ। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, वह 1000 के स्थान पर 880 ग्राम में देता है तथा इस पर 10% का क्या करता है, लाभ भी पर बेचता है। लाभ भी कमाते कितना, 1100। तो कितना लाभ कमाता है, 220 ग्राम 220 ग्राम का कमाता है। तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ बटे सेलिंग क्वांटिटी कितनी है, 880 ग्राम 880 ग्राम। तो सेलिंग क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 880 गुणा 100 बाई 88 25%। जो लाभ परसेंट होगा वो 25% होगा, लेकिन वो अंत में नगद भुगतान पर 10% की क्या दे देता है, छूट। तो छूट देने के बाद कितना बच जाता है, 25% का लाभ कमाता है और 10% क्या दे देता है, वो छूट। तो 25 माइनस 10 -25 गुणा 10 बटे 100। तो 25 में से 10 गए तो 15 माइनस 2.5 कितना जाएगा, 12.5%। तो जो हमारा लाभ प्रतिशत होगा या जो दुकानदार है बेईमान, उसका लाभ प्रतिशत होगा 12.5%। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि किसी साथी को, किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वो क्लास से होने के बाद इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार निकाले,
देखने से ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएंगे, या वीडियो को 2-3 बार देखने से आपको ये क्वेश्चन अवश्य समझ में आएंगे। तो किसी क्वेश्चन का 2 से 3 बार रिवीजन करने के बाद वो क्वेश्चन हमारी मेमोरी में हमेशा के लिए फील हो जाता है। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तो गुड बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत माता की जय।